नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्याख्या बाय ऋचा में। तो आज हम शुरू करते हैं कविताओं की व्याख्या, और आज से हर रोज़ हम इस चैनल पर व्याख्या करेंगे एक कविता की, और जो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको करवाई जाएगी। तो आज की कविता है पहरुए सावधान रहना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए हम व्याख्या शुरू करते हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। इसमें जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, वो कह रहे हैं कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है, आज उसके जश्न की रात है। पहरुए सावधान रहना। अब वो कह रहे हैं कि इस जश्न में इतना भी मत डूब जाना कि शत्रु फिर से आक्रमण कर सके या तुम्हें गुलाम बना सके, इसीलिए तुम सावधान रहना। खुले देश के द्वार। अभी जो देश के द्वार हैं वो खुले हुए हैं, तो कोई भी जो दुश्मन है वो कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। जो अभी देश के द्वार हैं, मतलब भारत के द्वार हैं, वो अभी खुले हुए हैं। अचल दीपक समान रहना। अचल दीपक मतलब स्थिर दीपक बनकर तुम इस देश को प्रकाशमान करते रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, अर्थात अभी जो स्वतंत्रता के बाद हमारी ये पहली शुरुआत है मंजिल का छोर। और अभी हम सिर्फ मंजिल तक पहुँचे ही हैं, अभी हमने पहला कदम रखा ही है। इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। और सब जो लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था, उस उठती हुई जल तरंगों से आज हमें, मतलब जो हमने स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास किया था, अथक मेहनत की थी, उसका ये नतीजा है कि आज हम अपनी मंजिल तक यानी स्वतंत्रता पा चुके हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। वो कहते हैं कवि कि अभी तो हमारी शुरुआत है, और अभी पूरा जीवन मोती पाने के लिए हमें अथक प्रयास करना होगा, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। क्योंकि जो अभी हमारा विगत अर्थात बीता हुआ समय, क्योंकि जो बीते हुए समय का दुख है, वो जो काली रात थी, वो अभी पूरी तरह से, जो दुख के बादल थे वो पूरी तरह से अभी नहीं मिट सके हैं। ले युग की पतवार, बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। इसमें जो कवि है वो कहते हैं अम्बुधि मतलब समुद्र, कि इस समुद्र में उतरने के लिए, अर्थात इस देश को संभालने के लिए जो युगों युगों की पतवार है, उसे संभाल कर इस समुद्र में, इस संसार में उतारना, पहरुए सावधान रहना। ए पहरेदारों, अभी तुम सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि जो सभी दिशाएं हैं वो अभी खुली हुई हैं, और जो देश है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। आज प्रबंधन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई। इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो
हवाएं हैं वो अभी बहुत ज़ोर से चल रही हैं, जो पहले बहुत समय से बंदी थी, अर्थात जो हमारा देश था वो गुलाम था, और आज जब वो आज़ाद हुआ है तो मानो हवाएं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बह रही हैं और प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि क्या अब वो तेज़ चल सकती हैं या स्वतंत्र होकर बह सकती हैं। और आगे आज सिमटी सीमाएं आज पुराने सिंहासन की। जो पहले देश हमारा भारत, जो पहले बहुत समय से गुलाम था, आज वो पुराना सिंहासन और जो पुराने जो अंग्रेज थे वो छोड़कर जा चुके हैं। टूट रही प्रतिमाएं, मतलब पुराने जो सिंहासन की प्रतिमाएं थी, जो पुराना शासन जिन लोगों के हाथ में था वो अब टूट चुका है। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना। वो कह रहे आज भी जो तूफान है वो उठ रहा है, और इंदु मतलब चंद्रमा, तुम इस देश में चंद्रमा के समान दीप्तिमान रहना, अर्थात प्रकाशमान रहना। पहरुए सावधान रहना। ए पहरेदारों, जो कवि हैं वो कहते हैं कि ए पहरेदारों, जो संकट के बादल थे वो अभी पूरी तरह से नहीं छटे हैं, इसीलिए तुम सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। वो कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अभी तो सिर्फ हम आज़ाद हुए हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। इसीलिए आगे के रास्ते को, जो बहुत मुश्किल रास्ता है, उसे देखने के लिए हमने जो अपनी मशालें हैं वो ऊंची कर ली हैं, अर्थात हमने अपना जो पूरा ध्यान है अपने रास्ते पर लगा लिया है कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे चलना है। शत्रु हट गया। शत्रु तो हट गया है, मतलब अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। लेकिन अभी भी उनका जो डर है वो वैसे ही बना हुआ है। शोषण है, मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। वो कह रहे कि जो हमारा समाज है वो बहुत समय से शोषण का शिकार हुआ है, गुलामी में उसने अपना जीवन व्यतीत किया है। कमज़ोर हमारा घर है, घर अर्थात जो हमारा भारत है, हमारा देश है, वो अभी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत समय से वो दास्ता को झेलता आ रहा था। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। वो कहते हैं कि अभी हमें ये पूरा विश्वास है कि आगे की जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी होगी, अगर हम सावधानी के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। जन गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना। जन गंगा में ज्वार मतलब कि जो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, इसी तरह से जन जन में अभी एक ज्वार भाटे की तरह की स्थिति बनी हुई है। हर कोई भयभीत भी है, हर किसी को डर है कि जो शत्रु है वो दोबारा वापस ना आ जाए। लहर तुम प्रवाहमान रहना, और जो लहरों से वो बात करते हैं, जैसे गंगा की लहरें हैं, ज्वार भाटा आने पर भी जो लहरें हैं वो प्रवाहमान रहती हैं, बहती रहती हैं, उसी प्रकार हे पहरेदारों तुम भी लगातार प्रवाहमान रहना। प्रवाहमान रहना अर्थात सावधान रहना। जो शत्रु है वो अभी हमारे देश को छोड़कर गए हैं, लेकिन उनका जो डर है वो जन जन में अभी भी व्याप्त है, इसीलिए तुम सजग रहकर इस देश की रक्षा करते रहना। आपको
कविता की व्याख्या कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आगे इसी तरह मैं आपके लिए कविताओं की व्याख्या लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।